हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। गाइज, आज मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 और आज मैं सॉल्व करूँगा एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी। तो लेते हैं इसका एक प्रश्न। ओके गाइज, एक क्वेश्चन हमने इसका ले लिया और इसमें बोला है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। बच्चों, ये है एक क्वेश्चन और आप देख रहे हैं कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए, इसकी पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसका 3। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है बच्चों, तो फैक्टर करने के लिए हम सबसे पहले इसको px एज्यूम कर लेते हैं। लेट px, इसको हम px मान लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 23x²। अब क्या करना है, हमें लेना है कांस्टेंट टर्म। तो बच्चों, अगला स्टेप ये है कांस्टेंट टर्म। जो कांस्टेंट टर्म है उसे हमें लेना है, या जो भी आपको पता है ये कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं आता, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है माइनस 120। तो कांस्टेंट टर्म के हमें ऑल फैक्टर लेने हैं। हमारा कांस्टेंट टर्म है 120, सो हमको लेना है ऑल फैक्टर्स ऑफ 120 आर। इसके ऑल फैक्टर लेने बच्चों में। ऑल फैक्टर मतलब सभी गुणनखंड, मीन्स वो सारे नंबर जो 120 को डिवाइड करते हैं। पर ध्यान रखिए, ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म में लेने हैं। ठीक है, प्लस माइनस, ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में लेने हैं। तो कौन कौन है प्लस और माइनस? 1 2 3 4 5 6 6 7 नहीं है, 8 और 12 10 15 20 24 30 एंड 60। तो बच्चों, ये है ऑल फैक्टर्स। अब देखिए, मैंने इनको प्लस और माइनस दोनों ही में से दोनों ही फॉर्म में लिया है, क्योंकि हमने प्लस का और माइनस का साइन भी लगाया है। तो इसका मतलब ये +1 -1 +2 -2 +3 -3। इसी तरह से ये सारे के सारे ऑल फैक्टर आप पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है ट्रायल मेथड। तो अब हमें px इक्वल 0 यानी px इक्वल 0 निकालना है। उसके लिए हमें ट्रायल मेथड लगाना है। तो हम लगाएंगे
बाय ट्रायल मेथड। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको हमने px मान लिया है और उसके बाद हमने अचर पद को लिया है, हिंदी में कहें तो अचर पद, ठीक है। और उसके बाद हमने सभी गुणनखंड निकाले, सभी गुणनखंड लिए, सभी गुणनखंड ऑल फैक्टर लिए हमने 120 के, ठीक है। अब हम ट्रायल मेथड लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ट्रायल मेथड से हम क्या करेंगे, px इक्वल 0 निकालना है हमें। तो इसका मतलब हुआ कि हमें x की वैल्यू, ध्यान से समझिए, x की एक ऐसी वैल्यू इसमें से चूज करनी है या निकालनी है जिससे कि px इक्वल 0 आए, ओके, px बराबर 0। तो हमें करना क्या है, ये जो हमारे ऑल फैक्टर आए हैं इनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी है जिसको अगर हम x की जगह पुट करें तो हमें px बराबर 0 मिलेगा, ठीक है। तो हम पता लगाते हैं उस वैल्यू का और उसकी मदद से हम इसका एक फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो हम इसे हटाते हैं और बढ़ाते हैं आगे, और अच्छा ये हमारे, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं, क्योंकि अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो अगर हम इसमें, ये तो माइनस के दो प्लस के हैं, अगर हम इसमें से कोई एक पॉजिटिव वैल्यू चुने, पॉजिटिव वैल्यू, तो हमने एज्यूम किया x इज इक्वल 1, इसको हमने पुट किया, पुट यानी कि x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर ये 1 हमने रख दिया, ओके। अब हम इसको हटाते हैं और वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, p1 इज इक्वल x की जगह हमें क्या लेना है, 1 लेना है, -23 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 142 मल्टीप्लाई 1 और -120। नाउ 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 23 प्लस 142 मल्टीप्लाई 1 142 माइनस 120। नाउ 142 प्लस 1 143, 23 और -23 माइनस 120, दोनों को सम किया तो कितना आ जाएगा, -143। नाउ वी गेट 0, सो p1 इज इक्वल 0। तो देखा आपने, अगर हम x की जगह 1 रख देते हैं तो हमें p1 इज इक्वल 0 मिल जाता है बच्चों। p1 बराबर 0 हमने फाइंड किया, तो इससे हमको एक फैक्टर मिला, एक फैक्टर, ठीक है। नाउ दी फर्स्ट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, समझ आया? तो फिर से देखिए, x की जगह हमने 1 रखा, वैल्यू रखा, 1 को 3 बार लिया, मल्टीप्लाई करने पर क्यूब हटाया तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, मल्टीप्लाई 23 किया तो 23 आ गया, 142 इंटू 1 किया तो इतना ही आ गया, सेम, प्लस -120। इन दोनों का सम निकाला, ये आया माइनस में, इन दोनों का सम प्लस में आया, इसमें से इसको कैंसिल किया, 0 आया। नाउ p1 इज इक्वल 0, दैट मीन्स x इक्वल 1 रखने पर हमको p1 बराबर 0 मिला। अब हम इसका एक फैक्टर हमें मिल चुका है, ओके। सो x minus 1 is a factor, अतः x minus 1 एक गुणनखंड है। अच्छा, अब हमारा ये एक गुणनखंड है,
तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा एक गुणनखंड है तो हमें इसको लेना है, पॉलिनोमियल जो हमारा है उसे लेना है, और इसके हमें दोनों मिड टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है जिससे कि हमें x-1 कॉमन फैक्टर मिले। ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म में तो कुछ नहीं चेंज करना, हमें बीच के इन दो टर्म्स को तोड़ना है, स्प्लिट करना है। इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनमें यानी कि सबको जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से उनके बीच में x-1 एक कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, लेते हैं अगला आगे। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ रिपीट करते हैं, x³ -23x² प्लस 142x -120, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हम इसके फैक्टर करते हैं। ओके, फैक्टर करते हैं तो ये हो गया x³ और ये हमने ले लिया x³ -x² और फिर हो गया -22x² और फिर हो गया प्लस 22x और प्लस 120x -120। तो मैंने क्या किया, देखिए फर्स्ट टर्म को सेम रखा, लास्ट को भी सेम रखा। सेकेंड टर्म जो है -23x², इसको स्प्लिट कर दिया। देखिए -x² -22x²। अच्छा, ऐसा इस तरह से किया कि इन दोनों में x-1 कॉमन हो सके, देखिए, और इन दोनों में x-1 कॉमन हो सके और इन दोनों में भी x-1 कॉमन हो सके। ठीक है, तो इसके जब हमने फैक्टर किए तो एक फैक्टर इसके सिमिलर लिया, पावर डिफरेंट है, इसकी पावर 3 है, इसकी 2 है, और जो सेकंड फैक्टर है, और इस तरह से इसके दो फैक्टर हमने किए तो ये दोनों फैक्टर हमारे सेम हो। ठीक है, और जो इसका दूसरा भाग है वो -120 प्लस 120, इस तरह से ये दोनों सिमिलर हों। अब ध्यान से देखिए, इसको तोड़ा -x² -22x² में, इसको तोड़ा 22x प्लस 120x के फॉर्म में। इन दोनों को प्लस करें तो ये मिलता है, इन दोनों को प्लस करें तो ये मिलता है। इस तरह से मैंने बीच के दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर दिया है। अब इसमें लेते हैं कॉमन। तो कॉमन क्या होता है, x कॉमन, x² कॉमन, इसमें हो गया। अंदर क्या बचा, x-1 बचा। इन दोनों में क्या है, -22 कॉमन है, 22x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, x-1 कॉमन, बिकॉज ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाता है। इसमें प्लस 120 कॉमन एंड अंदर बचा x-1। अब आप देख रहे हैं कि x-1 इज अ कॉमन फैक्टर। ओके दे, तो अब बढ़ाते इसको आगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब हम इसे आगे बढ़ाएं तो अगला स्टेप क्या होगा, द नेक्स्ट स्टेप इज, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा कॉमन फैक्टर है और अदर फैक्टर को लेते हैं। तो वी गेट x² -22x प्लस 120, ये बिकॉज इनमें x-1 कॉमन फैक्टर है, तो x-1 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, x-1 इज अ फैक्टर। ये हमारे फैक्टर आ गए इसके। देखिए x-1 जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर ले लिया, आउट ऑफ ब्रैकेट लगाया, और जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक कॉमन एक फैक्टर को छोड़कर जो बाकी के फैक्टर हैं उनको ब्रैकेट के अंदर रखा। इस तरह से ये मिल गया। अब हम इसका मध्यपद तोड़कर फैक्टर करेंगे, स्प्लिट करेंगे इसे। ओके, तो अब इसका मध्यपद तोड़ते हैं। अच्छा, ये हमारा एक कॉमन फैक्टर है, इसको हम साथ में लेकर चलेंगे। अच्छा, इसका हमने मध्यपद तोड़ा
और हमें पता है यहाँ 1 है, यहाँ 120 है, तो हमें 120 को स्प्लिट करना है दो इंटीजर के फॉर्म में, और लाना क्या है, लाना है -22, ठीक है। तो हमने 10 से कर दिया, ठीक है, तो आ गया 12। ओके, नाउ 12 प्लस 10 इक्वल -22। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो 22 आएगा, तो हमने दोनों को माइनस में लेना है, तो ये हो जाएगा x² माइनस, इसमें हमने ले लिया प्लस और ब्रैकेट लगाया और इसमें लिखा +10 -10 -12 इंटू x प्लस 120। ओके, अब x² माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। नाउ अब इसमें हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों में x कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा x माइनस 10, इन दोनों में कॉमन ले लिया -12, अंदर बचा x माइनस 10। नाउ x माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर, x माइनस 12 हमने ये निकाला, x माइनस 1 कॉमन लेकर के ये कॉमन फैक्टर हो गया, और ये जो है हमें फाइनली गिवन पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर मिले, ठीक है, बिकॉज x माइनस 1 इज अ कॉमन फैक्टर। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो फैक्टर हमारा है इसे हमने मध्य पद तोड़कर स्प्लिट किया, मतलब मध्य पद तोड़कर गुणनखंड किया। तो मध्य का पद है -22, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको दो फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दिया, तो हमें क्या मिला, 10 और 12 मिला, लेकिन दोनों को माइनस का लिया हमने, तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, ठीक है, और इस तरह से ले लिया -10 -12। अब इसको सॉल्व किया, x से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, x और इसमें x² और -10 में एक कॉमन ले लिया, तो x कॉमन मिला, अंदर बचा x माइनस 10, इन दोनों में 12 कॉमन हो गया, तो अंदर बचा x माइनस 10। नाउ x माइनस 12 इज अ फैक्टर एंड x माइनस 10 इज कॉमन फैक्टर। अतः दिए गए बहुपद के तीन गुणनखंड हैं, x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10। अच्छा, x माइनस 1 हमें पहले ही प्राप्त हो गया था, और बाकी के दो गुणनखंड हमें ये इससे प्राप्त हुए।